तो जिला अदालत के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने का मामला फिर से अदालत तक पहुंच गया है। जिला अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष में फैसले के खिलाफ याचिका दी है। तो व्यास तहखाने में पूजा का मामला, जिला जज को मुस्लिम पक्ष का प्रार्थना पत्र, आदेश पर 15 दिन की रोक लगाने की मांग की है। आपत्ति के लिए हिंदू पक्ष ने समय मांगा है। 8 फरवरी को अब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो जिला जज से मुस्लिम पक्ष की अपील। इस मामले में जिला अदालत से लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अपील पर क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी के तहखाने में भगवान की आरती हो रही है, घंटियां बज रही हैं। हिंदू पूजा पाठ फिर से शुरू होने पर प्रसन्न है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को कोर्ट ले गया है। आधी रात को एक तरफ ज्ञानवापी में पूजा पाठ किया जा रहा था, दूसरी तरफ रात में ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ज्ञानवापी मामला अदालत में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसके अंजाम को लेकर कहीं ना कहीं आशंका मुस्लिम पक्ष के जहन में भी है। और यही वजह है कि आज मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के खुलने तक का भी इंतजार नहीं किया और सुबह तकरीबन 3 बजे का वक्त था जब मुस्लिम पक्ष के वकीलों की टीम रजिस्ट्रार के घर पहुंच गई। उन्होंने जिला जज के उस आदेश की जानकारी रजिस्ट्रार को दी, जिसमें जिला जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना की इजाजत दे दी थी। मुस्लिम पक्ष व्यास तहखाने में पूजा के आदेश का विरोध कर रहा है, इसीलिए अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और व्यास जी के तहखाने में पूजा रोकने की मांग की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार किया है और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया गया। बहरहाल सुबह 4 बजे रजिस्ट्रार की ओर से मुस्लिम पक्ष की याचिका चीफ जस्टिस के पास भेज दी गई। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस याचिका से जुड़े पेपर को देखने के बाद ये तय किया कि इस मसले पर अभी सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती और मुस्लिम पक्ष के वकीलों को ये मैसेज भिजवा दिया गया कि अगर इस मामले में वो कोई कानूनी राहत चाहते हैं तो इसके लिए पहले हाई कोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। तो वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया, ज्ञानवापी परिसर में पूजा हुई, लेकिन ये बात कुछ सियासतदानों को हजम नहीं हो रही है। और ये वो राजनेता हैं जिनकी दुकानें एक धर्म विशेष के नाम पर चलती हैं, उनको किसी और से कोई मतलब नहीं है। इस दौरान ज्ञानवापी मामले में 6 दिसंबर का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। ओवैसी को 6 दिसंबर अब क्यों याद आ रहा है, जबकि ये फैसला तो कोर्ट ने दिया है। न्यायपालिका के वो फैसले आप बड़ी जल्दी मान लेते हैं जो आपके पक्ष में हो, और जो नहीं है वो गलत। AIMIM के अध्यक्ष तो वाराणसी कोर्ट के इस फैसले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यह सब PM मोदी के इशारे पर हो रहा है। आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। असदुद्दीन ओवैसी की तरह एक और नेता हैं जिनकी दुकान इन्हीं मुद्दों पर चलती है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ये भी ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने को गलत बता रहे हैं। हमारा ये मत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना चाहिए था और
उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता। मुस्लिम नेता कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं हैं, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसे प्रभु की इच्छा बता रहे हैं। सब प्रभु की इच्छा है। हर हर महादेव। सर कोर्ट में फैसला चल रहा है तो अभी अब इस पे हम क्या कहेंगे, सब प्रभु की माया है।